हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों एसएससी में सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ामिनेशन के लिए रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बारे में हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी कि जो ये एग्ज़ामिनेशन है, जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, किन किन पोस्टों पर कौन कौन सी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं और कितनी निकाली गई हैं, किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया था कल ही। और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स, जो कि आपका CRPF है और दिल्ली पुलिस है, इसमें यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए ये पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। 26 सितंबर से आप सभी के आवेदन शुरू हुए हैं। 16 अक्टूबर तक आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 16 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने की, और लास्ट डेट जो है पेमेंट करने की 17 अक्टूबर तक है। और यहाँ पर अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करना हो, या जो करेक्शन विंडो रहती है, ये 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। इस टाइम पीरियड में आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने अपने जो डिटेल्स हैं वो गलत फिल कर दी हैं। तो जो CBT एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। और यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको कोई डाउट रहता तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि यहाँ पे आपका ग्रुप B की वैकेंसी है और नॉन मिनिस्ट्रियल रहने वाली है। लेवल 6 की यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि 35,000 से लेके 1,12,000 तक जा सकती है। सब इंस्पेक्टर जो कि एग्जीक्यूटिव की है, जिसमें मेल फीमेल दिल्ली पुलिस के लिए और ऊपर आपका CAPF के लिए है। तो दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी जो सैलरी है कहीं ना कहीं सेम दी जा रही है। ग्रुप C की वैकेंसी रहने वाली है। टेंटेटिव वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 50 है, OBC के लिए 27 है, SC के लिए 15 है, ST के लिए 18 है और EWS के लिए 14 है। एक सर्विसमैन है। इसके अलावा 10% रिजर्वेशन भी दी जाती है जितने भी डिपार्टमेंट्स उन सभी के कैंडिडेट्स को। तो टोटल यहाँ पे आप जो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 32 हैं और अनरिजर्व के लिए टोटल 70 है। और टोटल वैकेंसी 70 यहाँ पर बताई गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए CAPF में यहाँ पर आप देख सकते हैं, CRPF में टोटल अनरिजर्व के लिए मेल के लिए 407 है, फीमेल के लिए 10 है, EWS के लिए 101 है और मेल के लिए फीमेल के लिए यहाँ पे 2 है। टोटल यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल देखेंगे तो 1029 पदों पर CRPF के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 10% की छूट है। BSF है, ITBP है, CISF है, SSB है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी पोस्टों पे यहाँ पे आपके वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन और सुटेबली पोस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे SC ST OBC हैं, इनके लिए यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस रहती हैं। तो उन रिजर्वेशंस को यहाँ पे आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सभी को एज रिलैक्सेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अब नेशनलिटी या सिटीजनशिप यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिटीज़न ऑफ नेपाल, इंडियन, भूटान है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है तो वो भी यहाँ पे बताई गई है। एज लिमिट आप सभी की जो रहेगी 1 अगस्त 2025 तक कैलकुलेट की जाएगी। और SC ST के लिए, अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC हैं 3 साल का है। एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर 3 साल के लिए भी आप सभी को एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। विडो है, डिवोर्स है, तो अब तो 35 ईयर्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी पोस्टों पे जो चीज़ें यहाँ पे दी गई, रिजर्वेशन की बात यहाँ पे भी कही गई हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे कॉल ऑफ सर्विसेज है, एक सर्विसमैन है वो तो यहाँ पे एलिजिबल ही हैं। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन कौन है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है कि आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए वो यहाँ पे आपको बताई गई हैं। और ये पहले जो यहाँ पे है, सभी अगर आप ग्रेजुएट हैं या आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम के, तो यहाँ पे आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर हैं तब भी यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ या रिज़ल्ट आने से पहले आप सभी के पास जो रिज़ल्ट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और इसके अलावा जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट एट रिक्वायर्ड विल एक्वायर टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऑल कैंडिडेट हु आर क्लियर क्वालिफाइड कंप्यूटर सीबीटी एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पे आप पैट का एग्जामिनेशन देंगे, पीएसटी एग्जामिनेशन देंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन देंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे क्वालिफाई करने के बाद आप सभी की कट ऑफ, आप सभी का रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई गई थी। आपका सीआरपीएफ है, इसके अलावा एसएसबी, उन सभी के लिए है। अगर यहाँ पे आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए, एसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एलएमवी जो कि मोटरसाइकिल एंड कार का जो है आप सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और पीई और एमटी का भी यहाँ पे टेस्ट आप सभी का उसमें आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। और आर एलिजिबल फॉर सब इंस्पेक्टर फॉर सीआरपीएफ। और इट मस्ट नॉट बी नॉट एडिशनल बेनिफिट्स मार्क्स विल प्रोवाइड अ कैंडिडेट होल्डिंग द स्पोर्ट सर्टिफिकेट। स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसके लिए नेक्स्ट 10 यहाँ पे दिया गया है। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, नेक्स्ट ssc.gov.in इनकी साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी बेसिक सी डिटेल फिल करनी है, फ़ोटो अपलोड करना होगा, आईडी अपनी अपलोड करनी होगी। वहाँ से आप फिर अप्लाई करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, फ़ोटो कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन जो फ़ीस है 100 रुपये रहने वाली है। जितने भी वुमेंस हैं, SC ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। आप सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, भीम, UPI, नेट बैंकिंग कार्ड या बाय यूजिंग वीज़ा भी यहाँ पे आप मास्टर कार्ड का यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर कोड भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपका जो भी रीजन है, सेंटर रीजन है, तो यहाँ पे आपका बिहार एंड उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक इसी तरह से ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल इनके लिए आएगा। कर्नाटका, केरला रीजन, इन सभी के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं KKR के लिए। और यहाँ पे आपका MPR रीजन है, NER रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली है, राजस्थान है और उत्तराखंड है। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम सेंटर, उनका जो कोड है वो यहाँ पे आप अच्छी तरह से सेलेक्ट करके, चूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन स्कीम देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिलेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिलेंगे। बेसिक कंप्रीहेंशन 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। 2 घंटे का यहाँ पे आप सभी को जनरल कैंडिडेट के लिए टाइम दिया जाएगा। और जो पेपर 2 रहेगा इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन रहेगा, जो कि टोटल 200 मार्क्स 200 नंबर का और 200 क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहने वाला है। 2 घंटे का आप सभी को यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड रहता है तो उनके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। और यहाँ पे आप सभी के जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 रहेगी हर एक पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 में यहाँ पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। मेन इन्फॉर्मेशन के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, NCC सर्टिफिकेट A B C है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को भी यहाँ पे 2%, 4%, 1% जो भी रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और पेपर 1 के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है। इस पूरा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो PST और पैट एग्ज़ामिनेशन होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें यहाँ पे मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और जो यहाँ पे आपका चेस्ट होता है अनएक्सपेंडेड 80 है और एक्सपेंडेड 85 है। इसी तरह से यहाँ पे आपका हिमाचल, गढ़वाल, खन्नान, ये सारे जो यहाँ पे स्टेट्स दिए गए हैं इनके लिए यहाँ पे 165 है। और ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST के लिए 162.5 है। SC/ST के लिए यहाँ पे ये डिवाइडेड कर रखा है। तो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं SI के लिए, जिसमें मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पे चेस्ट कितने एक्सपेंड होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। वेट क्या रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट। और फिज़िकल जो आपका एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फॉर टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 मीटर की रेस रहेगी 16 सेकंड में। और 1.5 किलोमीटर की रेस रहेगी 6.5, जो कि यहाँ पे आपका मिनट में रहेगा। फॉर मेल कैंडिडेट लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट अप्स है और 16 लैप्स यहाँ पे आपका रहने वाली है। और हाई जंप के लिए यहाँ पे 3 चांस आपको मिलेंगे 1.2 मीटर के लिए। लॉन्ग जंप के लिए 3.65 मीटर मिलेंगे, 3 चांस दिए जाएंगे। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है।
पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यही अपडेट थी, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल अभी इतना ही।